हमारी सभी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। सत्य घटना, सत्य की तहता। खत्म होने वाली थी जीवन लीला। आज जिंदगी का आखिरी दिन था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हरियाणा के रहने वाले प्रीतम दास की। प्रीतम दास ने बताया कि किस तरह उसने करंट के तार को छू लिया और आज उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन था। बिजली की चक्की गंडासे की जो मोटर होती है उससे करंट लग गया था और ये मेरा कान पकड़ लिया था। ये यहाँ से निशान भी है और मेरे ही साथ में भी निशान है। ये निशान है इतना बड़ा, ये बिल्कुल तार कट गया था यहाँ पे। जैसे ही मोटर से मेरा करंट लग गया तो मैं परमात्मा से मेरा एक ही निवेदन था कि ये परमात्मा मेरे को तो सीधा सतलोक ही लेके चलियो, मेरे को यहाँ से इस काल के जाल से निकाल ले चलियो। तो क्या हुआ, मेरे छाती के अंदर से ऐसी तरंग निकलने लगी जैसे कि वेल्डिंग करते वक्त सफ़ेद सफ़ेद वाइट किरण निकलती है ना, तो मेरे छाती से ऐसे तेज़ स्पीड से निकल रही। और जो चक्की गंडासे का जो मिस्त्री था, जो जिसने मोटर बांध रखी थी, वो भी होश भूल गए कि भाई ये क्या होगा इसको, मेरे को तो समझ लिए। मैंने बोला कि ये परमात्मा मेरे को तो सतलोक लेके चलियो। परमात्मा ने मेरा ऐसे हाथ उठाया और जो करंट लग गया था, जो तार था, और ऐसे छुटवा दिया। अगर परमात्मा उस टाइम पे, अगर गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के अगर मैं शरण में नहीं होता तो उस टाइम पे मेरी भी मौत होनी थी। इसके अलावा प्रीतम दास के साथ एक और चमत्कार हुआ जो आप सभी को हैरान कर देगा। 2020 में लड़की पेट में थी, तो जब इसकी माता जी को तीसरा महीना लगा हुआ था तो उसकी ब्लीडिंग होगी और बच्चा बिल्कुल ख़राब हो गया। डॉक्टर के पास फ़ोन किया तो डॉक्टर ने बोला कि भाई बच्चा तो ख़राब हो गया है, धड़कन बच्चे की आ नहीं रही थी, तो डॉक्टर भी ये बोला कि भाई बच्चे नहीं है, बिल्कुल ख़राब है। तो इसकी माता जी को सार नाम मिला हुआ था, तो सार नाम का सुमन करा और ये ऐसे सोच रही थी और रो रही थी कि ये परमात्मा, इतने दुनिया इंटरव्यू देती है और कहती है कि हमने ऐसे लाभ प्राप्त हुए, हमें मेरे को भी ऐसा कर दे कि मैं भी इंटरव्यू में कल बताने के लिए तैयार हो जाऊं कि भाई मेरा बच्चा भी बच गया। प्रीतम दास ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद उन्हें और भी अनगिनत लाभ मिले हैं और अनेकों बार इस तरह के चमत्कार भी उनके साथ हो चुके हैं। तो आइए आज जानते हैं प्रीतम दास की सच्ची आप बीती, खुद प्रीतम दास की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रीतम दास। प्रीतम जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं गांव बड़म, रोहतक, हरियाणा का रहने वाला हूँ। प्रीतम जी, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा सन 2003 में ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी, मैं बचपन से ही शेरावाली माता और शिव जी भगवान की और हमारे कुल देवता दादा श्याम जी की भक्ति करता था। सर, आप शेरावाली माता की, शिवजी भगवान की और अपने कुल देवताओं की भक्ति करते थे, तो इन सब से आपको क्या क्या लाभ हुए? लाभ का तो जी पहली बात तो ये पता ही नहीं था कि लाभ क्या होता है और इसमें हानि क्या होती है। कि जो भी हमारे पूर्वज, हमारे दादा परदादा जो करते आ रहे थे, उन्हीं को देखते देखते भी हम भी यही पूजा पाठ करने लग गए। तो बस काम तो बस ऐसे ही चल रहा था, दुख भी साथ में इतने ही थे और लाभ तो बस नाम मात्र ही था। मतलब एक रुपए की तंगी रहती थी घर में। सर, आपने बताया कि पहले की भक्ति साधनाओं से लाभ हानि की कुछ ज्यादा समझ आपको नहीं थी, बल्कि आपकी नॉर्मल लाइफ में जो कुछ होता था उसे आप उन भक्ति साधनाओं का लाभ मान लेते थे, परंतु आपको उस भक्ति से नुकसान ज्यादा हो रहे थे। तो फिर इस दौरान आपको संत रामपाल जी महाराज की जानकारी कहाँ से मिली? संत रामपाल जी की जानकारी मैं आपको बताता हूँ। मेरे नाना जो कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षित थे, वो करोत्था आश्रम में जाते थे।
तो उसके बाद वो हमारे घर पे आते थे। कबीर साहब के प्रति मेरा बहुत ही ज़्यादा वो था कि मैं कबीर साहब के बारे में जानने का इच्छुक था कि कबीर साहब के बारे में मेरे नाना जी कुछ बताएं। तो फिर मैं उस टाइम पे 9-10 वर्ष का था, तो मैं बीड़ी भी पीता था, हुक्का भी पीता था, और 1-2 शादी में मेरे को यार दोस्तों ने ड्रिंक भी पिलाई थी। मेरी माताजी को इस बारे में पता चल गया, मेरे पिताजी को भी। तो मेरे माताजी ने मेरे नाना जी को बोला कि भाई ये तो नशे पते करने लग गया, बीड़ी भी पीने लग गया, दारू भी पीने लग गया। तो मेरा नाना जी बोला कि मैं इसको सत्संग में लेके जाऊंगा। तो मैं मेरे नाना जी के साथ सत्संग में गया था, और वहाँ पे मैंने 2003 में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा प्राप्त की थी। जैसा कि आपने बताया कि आपके माता पिता को ये परेशानी हुई कि आप नशा करने लग गए हैं और ड्रिंक भी करने लग गए हैं, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका नशा छूटा, और क्या आपको कोई अन्य लाभ भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद प्राप्त हुए? नशा तो जी 2003 के बाद, और आज 2023 है, मैं हुक्का, बीड़ी, नशीली पदार्थ और मांस मिट्टी को आज तक भी नहीं लगाता। पीने की तो बात ही दूर है। सबसे पहला लाभ तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में कहते हैं, जो सत भक्ति करता है, अगर किसी की मौत भी आनी हो तो परमात्मा अपने बच्चे की उस मौत को टाल के अपनी उम्र भी बढ़ा देता है। तो सन 2013 में मेरा जीवन खत्म होना था। 2013 के बाद मेरी उम्र बिल्कुल थी नहीं, तो परमात्मा ने अपने कोटे से मेरी उम्र बढ़ाई है। 2013 में मेरे को बिजली की चक्की गंडासे की जो मोटर होती है उससे करंट लग गया था, और ये मेरा कान पकड़ लिया था। ये यहाँ से निशान भी है, और मेरे ही साथ में भी निशान है। ये निशान है इतना बड़ा, ये बिल्कुल तार कट गया था यहाँ पे। जैसे ही मोटर से मेरा करंट लग गया, तो मैं परमात्मा से मेरा एक ही निवेदन था कि ये परमात्मा, मेरे को तो सीधा सतलोक ही लेके चलियो, मेरे को यहाँ से इस काल के जाल से निकाल ले चलियो। तो क्या हुआ, मेरे छाती के अंदर से ऐसी तरंग निकलने लगी जैसे कि वेल्डिंग करते वक्त सफ़ेद सफ़ेद वाइट किरण निकलती है ना, तो मेरे छाती से ऐसे तेज स्पीड से निकल रही। और जो चक्की गंडासे का जो मिस्त्री था, जो जिसने मोटर बांध रखी थी, वो भी होश भूल गए कि भाई ये क्या होगा इसको, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। तो परली साइड मेरी माता जी जो मेरे लिए खाना बना रही थी, वहाँ पे गया कि बोला कि इसको भाई को दौरे दारे उठ रहे हैं क्या। तो मेरी माँ को तो पता चल गया दौरे दारे, तो उसको तो कभी वो बीमारी नहीं हुआ। तो वहाँ पे मेरी माँ भागी गई। तो उस वक्त क्या हुआ, मैंने परमात्मा से हाथ जोड़ के, मेरे ऐसे हाथ जुड़ गए, लेकिन मेरे एक हाथ दूसरी तरफ था, एक हाथ दूसरी तरफ था। मेरी अंतरात्मा ने ऐसे हाथ जोड़ लिए। मैंने बोला कि ये परमात्मा, मेरे को तो सतलोक लेके चलियो। परमात्मा ने मेरा ऐसे हाथ उठाया, और जो करंट लग गया था, जो तार था, और ऐसे छुटवा दिया। अगर परमात्मा उस टाइम पे, अगर गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के अगर मैं शरण में नहीं होता, तो उस टाइम पे मेरी भी मौत होनी थी। और मेरी माता जी भागी आई, मेरे को ऐसे गले से लगा लिया, और मेरी माता जी भी वहाँ पे ख़त्म होनी थी, और मैं भी। मेरा एक छोटा भाई है जो कि बचपन से ही दिमागी रूप से कमज़ोर और भोला है, वो भी ख़त्म होना था। मेरे पिताजी नशे पत्ते करते थे, तो हमारा परिवार तो बिल्कुल उजड़ना था, ख़त्म होना था। तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में अगर हम थे तो हमारा परिवार बस गया, और आज हम सुख से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सबसे बड़ा तो हमें ये लाभ मिला। एक लाभ और बताता हूँ आपको। 2020 में लड़की पेट में थी, तो जब इसकी माताजी को तीसरा महीना लगा हुआ था, तो उसकी ब्लीडिंग होगी और बच्चा बिल्कुल ख़राब हो गया। डॉक्टर के पास फ़ोन किया, तो डॉक्टर ने बोला कि भाई बच्चा तो ख़राब हो गया है। तो हम हॉस्पिटल में गए, अल्ट्रासाउंड के लिए गए कि भाई देखते हैं, धड़कन चेक करवाते हैं, बच्चे में धड़कन है या नहीं है। डॉक्टर ने तो पहले ही बोल दिया था भाई कुछ नहीं है, बच्चा बिल्कुल ख़राब है। तो अल्ट्रासाउंड के लिए गई, तो उन्होंने कई देर तक ऐसे पेट में वो धड़कन चेक करने के लिए कई बार तक प्रयत्न किया, लेकिन धड़कन बच्चे की आ नहीं रही थी। तो डॉक्टर भी ये बोला कि भाई बच्चा नहीं है, बिल्कुल ख़राब है। तो इसकी माताजी को सार नाम मिला हुआ था, तो सार नाम का सुमन करा, और ये ऐसे सोच रही थी और रो रही थी कि ये परमात्मा, इतने दुनिया इंटरव्यू देती है और कहती है कि हमने ऐसे लाभ प्राप्त हुए, हमें मेरे को भी ऐसा कर दे कि मैं भी इंटरव्यू में कल
बताने के लिए तैयार हो जाऊं कि भाई मेरा बच्चा भी बच गया। तो जब उसने सारनाम का सुमरण किया तो उसी टाइम पे बच्चे में धड़कन आ गई और बच्चा बिल्कुल स्वस्थ और अच्छी तरह ही परमात्मा की दया से हुआ। और मेरी गुड़िया का नाम भी परमात्मा ने रखा है। और वो गुड़िया इतनी तेज और इतनी मास्टरमाइंड है, ऐसा दिमाग है। आज वो 2.5 साल के आसपास है, लेकिन 5-6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनसे भी तेज दिमाग है। हमारे पास एक बहुत अच्छी भैंस थी जोटी, जो कि उसकी हाइट 5.5 फुट की और लंबाई भी बहुत अच्छी थी। उस टाइम पे ब्याही नहीं थी, तो उससे पहले उसका एक थन में सूजन बहुत ज़्यादा थी। इतनी ज़्यादा थी कि डॉक्टरों को भी दिखाया था, सभी डॉक्टर ने लगाया इसका कोई इलाज नहीं है, इसका तो थन ही खराब होगा। तो गुरुजी से प्रार्थना लगवाई, तो उसके ब्याहने के बाद वो थन बिल्कुल ऐसा का ऐसा हो गया जैसे और थन थे बिल्कुल। और वो जोटी की इसकी कीमत भी हमारी की बहुत ज़्यादा थी और हमने कई साल वो रखी भी। और परमात्मा ने इतना अच्छा लाभ दिया कि उसका थन खराब होना था और परमात्मा की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से वो बिल्कुल ठीक हो गई। मेरी दूसरी गुड़िया हुई है, अभी 3 महीने की हुई है, 2.5-3 महीने की। तो जब अल्ट्रासाउंड करवाया था तो उस टाइम पे उसकी नाक की हड्डी बिल्कुल नहीं थी। हमने 2 जगह अल्ट्रासाउंड करवाई। तो हमारे सभी, मेरी माता जी को और घर वालों को टेंशन होगी, चिंता होगी कि भाई ये कैसी लड़की होगी। मैंने बोला मेरी माता जी को और अपनी घरवाली को, मैं टेंशन ना करो, आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में है, जो कि पूर्ण परमात्मा है और पूर्ण परमात्मा की भक्ति करवाते हैं और वो सब कुछ ठीक करेंगे। तो परमात्मा की दया से आज वो लड़की की नाक इतनी अच्छी और इतनी सुंदर लड़की दी है परमात्मा ने, बहुत ही अच्छी, और आज बिल्कुल स्वस्थ है और अच्छी है। सर, आप क्या काम करते हैं? सर, मेरा गांव में मेडिकल स्टोर है। सर, आप मेडिकल साइंस से रिलेटेड हैं और आप ये कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको जीवन दान मिला। ये कैसे संभव हो सकता है? इस पर हम कैसे विश्वास करें? सर जी, मैं एक बात बताना चाहूँगा आपको। जहाँ पे मेडिकल साइंस फेल हो जाती है, वहाँ पे परमात्मा का ज्ञान और परमात्मा का चमत्कार शुरू होता है। मेडिकल साइंस तो कुछ भी नहीं है, परमात्मा भगवान के आसपास भी नहीं है। क्योंकि मेडिकल साइंस जहाँ पे डॉक्टर जवाब दे देते हैं कि भाई ये नहीं बचेगा या फिर ये ख़त्म हो चुका है, वहाँ पे परमात्मा जीवन दान देते हैं। परमात्मा तो चाहे वो कर सकते हैं। परमात्मा के डिक्शनरी में कोई भी इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है। लेकिन आज के इस समय में, इस वर्तमान युग में मैं बताना चाहूँगा, लाखों कैंसर से पीड़ित हैं, एड्स से भी पीड़ित हैं और ऐसी ऐसी भयंकर बीमारी है जिससे बहुत ही दुनिया परेशान है और दुखी है और मर भी रहे हैं। लेकिन आज जो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा जिन्होंने ले रखा है, उनकी सभी की सभी बीमारियां ठीक होती है। कैंसर के रोग भी बिल्कुल ख़त्म और एड्स भी बिल्कुल ख़त्म। ऐसी ऐसी भयंकर बीमारी है जो मेडिकल साइंस के पास इलाज ही नहीं है। और वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा प्राप्त करके, सतभक्ति करके, उन सतभक्ति से सभी की सभी बीमारियां कट जाती है और ठीक हो रहे हैं। ऐसे ऐसे लाखों प्रमाण हैं। जब मेडिकल साइंस नकार देती है कि इस बीमारी से ठीक होना संभव नहीं है, तब संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद वो बीमारी का इलाज हो जाता है। ये कैसे संभव होता है? संत रामपाल जी महाराज शास्त्र विधि के अनुसार सतभक्ति और पूर्ण भक्ति और मोक्ष का मार्ग बताते हैं। संत रामपाल जी महाराज जो मंत्र देते हैं, उन मंत्रों में इतनी शक्ति है कि उन मंत्रों का जाप करने से हमारी सभी बीमारियां नष्ट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है बिल्कुल। और हमें जो भी इस पृथ्वी पर जो हमें परमात्मा सुख देता है, वो हमें सर्व सुख प्राप्त होते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका नशा छूट गया, साथ ही साथ आपके परिवार की भी जीवन रक्षा हुई और भी अनेकों लाभ आपकी फैमिली को और आपको प्राप्त हुए। तो जो श्रद्धालु आज आपको सुन रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? सभी को मैं ये बताना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश ले, भक्ति करे और सभी के सभी जितने भी इस संसार में सुख चाहते हैं, सर्व सुख मिलेंगे। और उनसे नाम उपदेश लो और भक्ति करो और अपना कल्याण करवाएं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से आज विश्व के इंटरनेशनल चैनलों पर 8-10 चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है और नीचे पट्टी आती है, उस पर आश्रम के नंबर और पूरा कंप्लीट एड्रेस लिखा होता है। उन पे अपना फ़ोन नंबरों पर अपने बात करें और नज़दीकी जो आपके आसपास नामदान केंद्र है उनसे संपर्क करें और नाम दीक्षा प्राप्त करके संत रामपाल जी महाराज से अपना जीवन सफल करें।
धन्यवाद सर। सत साहिब। सत्य घटना, सत्य की तह तक।